जैसे जैसे गर्मी का सीजन करीब आ रहा है वैसे वैसे लोगों को इस बात की फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें आग संबंधित घटनाओं को लेकर सतर्क रहना होगा। हालांकि आग पर समय से काबू पाने के लिए दमकल विभाग की ओर से भी प्रबंध कर लिए गए हैं। सभी फायर स्टेशन पर जहां दमकल वाहनों की सर्विस कराई गई, वहीं कर्मियों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा का दावा है कि अग्निकांड की घटनाओं में रिस्पांस टाइम 5 मिनट से भी कम होगा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर में जो अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं उनकी भी विभाग द्वारा समीक्षा कराई गई है। सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि जो ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्र हैं वहां पर अब हमारी टीम के अफसर व कर्मी जाकर सीधे ग्राम प्रधान से संवाद करेंगे। आग लगने के बाद घबराने की बजाय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर विशेष रूप से बात होगी। सीएफओ ने कहा कि हम और हमारी टीम कानपुर को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को फायर सर्विस विभाग खुद से जोड़ेगा और अग्निकांड पर काबू पाया जा सकेगा। संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। सर, कानपुर में बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, आगे किस तरीके से स्टेप्स लिए जाएंगे इनको रोकने के लिए? गर्मी का सीजन चालू हो रहा है। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं, जो भी कोई भी घटना होती है फायर सर्विस के लिए हर एक घटना एक चैलेंज की तरह रहती है। हम लोग उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं। जो पास्ट में बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी घटना थी बांस मंडी की थी, तो उस घटना के बाद जो ऊपर के निर्देश रहे, डीजी महोदय के निर्देश रहे, उच्च अधिकारियों के निर्देश रहे, उसके अनुपालन में हम लोगों ने जो टर्नआउट सिंगल निकलता था किसी भी फायर स्टेशन से जब भी कोई घटना होती थी, तो उसके बाद हमने त्वरित की कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह के अग्निकांड होते हैं उसमें डबल टर्नआउट निकलता है। 2 वाहन एक साथ निकलते हैं और 2 वाहन एक साथ निकलते हैं। अगर घटना की तीव्रता और ज़्यादा है तो आसपास के फायर स्टेशनों के जो वाहन हैं उनको त्वरितता से घटनास्थल पर पहुंचाया जाता है। तो आप पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि किसी भी छोटी घटना पर भी 2 अग्निशमन वाहन पहुंच रहे हैं। तो अग्निशमन वाहन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें जिससे कि त्वरित कार्रवाई हो सके और उस आग को या किसी भी जीव रक्षा कांड जो भी होता है उसको समय रहते ही नियंत्रित कर लिया जाए। तो ये हम लोग इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है, जो हमारे पास फायर फाइटिंग बुलेट्स हैं उनका भी प्रायोजन हमने किया है। जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं हमारे लाटूश रोड, कर्नलगंज, वहाँ पे हमने बुलेट भी दी हुई है। वो डे आवर्स में सुबह से लेकर शाम तक मूवमेंट पे रहती है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जन जागरूकता भी कर रहे हैं, लोग बाग जागरूक भी हो रहे हैं, इंसिडेंट रेट भी घट रहा है फायर इंसिडेंट का, और काफ़ी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई सी भी घटना को हम लोग त्वरितता से कार्रवाई करके उसको मिनिमम टाइम पे बुझाने में, हम लोग मिनिमम टाइम पे उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम। सर, गर्मी का सीजन चालू हो रहा है, लोगों से किस तरीके की अपील करना चाहिए? देखिए, गर्मी की सीज़न में सबसे पहले तो मैं अपनी व्यवस्थाएं बता देता हूं कि गर्मी की सीज़न में जो हमारे फायर स्टेशन ओवरऑल संचालित हैं, पूरे जनपद में 10 फायर स्टेशन ओवरऑल संचालित हैं, तो संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो मार्च में होली के आसपास में हमारी अस्थायी फायर स्टेशन बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत कुछ फायर स्टेशन जैसे बिदनू और मंधना, एक सचेंडी, इस तरफ हमारे एक अग्निशमन वाहन भेजा जाता है। तो वहाँ पर उस तरह की अस्थायी फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरा, जो लास्ट ईयर भी हमने किया था, ये गर्मी का सीज़न आने से पहले जो ग्राम प्रधानों, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वगैरह है, एक बड़े समूह में ग्राम प्रधानों की बैठक भी हमने करी थी। उसका बहुत फ़ायदा भी हमें मिला था। मोबाइल नंबर शेयरिंग में रहा और उनको फायर बुझाने की टेक्निक भी पता है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। इस बार भी हम उसको भी करेंगे। जन जागरूकता के तहत ग्रामीण वासियों को स्पेसिफिकली ड्राइव चला कर हमारे अधिकारी हर क्षेत्रों में उनको प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा।